चलो आगे बढ़ते। गवर्नमेंट कंपनी, अरे सर ये तो मेरे को पता है, ये वो कंपनी है जहां काम कराने जाओ तो होता ही नहीं है, टेबल के ऊपर फाइलों का ढेर होता और नीचे से हाथ डालने की जगह होती, अंडर द टेबल। भाई साहब गांधी जी देखिए, अच्छे लगे? हाँ, इसको कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट काफी कोशिश कर रही है कि चीजें सुधरे, पर ग्राउंड लेवल रियलिटी आज भी कुछ खास बड़ा फर्क नहीं है। एनीवेज, उनको गवर्नमेंट ऑफिसर्स कहते हैं। हम गवर्नमेंट ऑफिसर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? गवर्नमेंट कंपनी की बात कर रहे हैं। एंड माइंडेड कंपनी हैज गॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी। इस पे भी केस है ना, सेपरेट लीगल एंटिटी पे ढेर सारे केस हैं। एक बंदा गवर्नमेंट कंपनी में नौकरी करता था, तो उसने बोला मैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, तो वो जो 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन आई है, मेरी सैलरी उस हिसाब से होनी चाहिए। उसने कंपनी को सूट फाइल कर दिया कि हमारी सैलरी क्यों नहीं बढ़ रही है। तो उसको समझाया गया कि तू गवर्नमेंट कंपनी का एम्प्लॉय, तो भले बात तो वही ना, 100% शेयर तो गवर्नमेंट के पास है। कोर्ट में मामला गया, कोर्ट ने बोला गवर्नमेंट इज डिफरेंट, गवर्नमेंट कंपनी इज डिफरेंट बिकॉज कंपनी हैज गॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सरकार कंपनी के मालिक, कंपनी तेरी मालिक, इसका मतलब सरकार तेरी मालिक नहीं है। कंपनी हैज गॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी। गवर्नमेंट कंपनी अलग होती है, गवर्नमेंट अलग होती है। अगर किसी कंपनी के नॉट लेस देन 51%, कम से कम 51, तो 51 से ज्यादा चलेंगे। किसी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी बनाने के लिए गवर्नमेंट के पास कितने, 52% शेयर है तो गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी क्या? और एग्जैक्ट 51 है तो बनेगी नहीं बनेगी? हाँ, क्योंकि बेटा नॉट लेस देन और मोर देन में फर्क होता है। अब यहां लॉ की बारीकियां समझना शुरू करो। इनकम टैक्स में आशीष सर बोलते हैं कि इनकम टैक्स में छोटे छोटे पॉइंट है 2000, कहा कह दिया उन्होंने ऐसा, बस आई ऑल्सो कॉपी द सेम। आशीष सर कहते हैं 2000 छोटे पॉइंट, आई से कॉपी दैट। कंपनी लॉ एंड अदर लॉज में भी ऐसा ही है, छोटे छोटे 2000 पॉइंट। प्रॉब्लम क्या है कि ये सब अलग अलग समझ में आते हैं, पर इनको याद रखना मुश्किल पड़ता है। उससे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि 2 पॉइंट पूरी तरह से अलग होना, तो उनको याद रखना आसान होता है, लेकिन 2 एक जैसे थोड़े थोड़े दिखने वाले पॉइंट हो, तो कौन सा पॉइंट कौन सी सेक्शन में था, ये याद रखना मुश्किल हो जाता है। ऐसे क्या है कि एक चाइनीज और एक यूरोपियन को पास में खड़ा कर दिया और बोला बता, इसमें से एक चाइनीज है एक यूरोपियन है, पहचान। आपको लगता है पहचान पाओगे? देयर आर ग्रेट चांसेस कि आप पहचान लोगे, या दोनों के नाम आपको पता है, फिर आप कंफ्यूज हो गए। नहीं होगे कंफ्यूज, क्योंकि वो अलग अलग हैं, एकदम अलग दिखते हैं। बट 2 चाइनीज लोग जिनसे आप मिले थे, दोनों को पास में खड़ा कर दिया, बोले एक तो जॉन था और एक सैमुअल था, तो बता इनमें से कौन कौन है? उत्तरी। सॉरी, तो सारे एक जैसे दिखते हैं, इनमें डिस्टिंग्विश करना तो बहुत ही मुश्किल है। ये जो एक जैसे प्रोविजन दिखते हैं पर एक जैसे होते नहीं हैं, थोड़े थोड़े क्या होते हैं, अलग। मेरे घर के पास में एक ट्विन्स हैं, मैं उनको बोलता हूँ यार तुम तो समझ में नहीं आता है यार कि तुम में से किसका नाम क्या है। बोले नहीं अंकल आप ध्यान से देखिए तो देयर इज अ डिफरेंस एंड देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस। मैंने बोला यही तो प्रॉब्लम है, ध्यान से देखने का टाइम किधर है मेरे पास। यही चीज आपके साथ भी होगी। सर मेरे को बहुत कंफ्यूजन, आज नहीं आप 2 महीने बाद बोलोगे, मैं आज ही बोल देता हूँ। सर मेरे को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, मेरे सारे प्रोविजन मिक्स हो जाते हैं, इसका उसमें लिख देता हूँ, उसका इसमें, सब एक जैसे लगते हैं मेरे को। तो क्योंकि तुमने ध्यान से देखा नहीं ना। उनके मम्मी पापा को कभी कंफ्यूजन नहीं होता है, वो ऐसा नहीं बोलते येलो टी शर्ट ब्लैक टी शर्ट अलग पहना के रखो नहीं तो माल कंफ्यूज हो जाएंगे। ना 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 ना, उनके मम्मी डैडी को कंफ्यूजन ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को बहुत ध्यान से कई बार देखा है और वो इजीली आइडेंटिफाई कर देते हैं कि कौन क्या है। बस आपको भी यही करना है ना,
डोंट बी अंकल आंटी ऑफ प्रोविजन, बी मम्मी डैडी ऑफ प्रोविजन। ध्यान से देखो, बार बार देखो, छोटे बच्चे की तरह इन प्रोविजंस को पाल पोस कर बड़ा करो, इनको देखो, इनकी रखवाली करो, इनका ध्यान रखो, रोज पढ़ो, फिर पढ़ो, लिखो, रिवीजन करो, बोलो, सुनो। तो ये जो एक जैसे दिखने वाले प्रोविजन है, ये फिर अलग अलग समझ में आना शुरू हो जाएंगे। मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, माइंड इट। सीए कर रहे हो, बीए नहीं, माइंड इट। किसी किसी जगह लिखा हुआ मिलेगा नॉट लेस देन, किसी जगह लिखा होगा मोर देन, दोनों में फर्क है। नॉट लेस देन मतलब इक्वल टू और मोर देन। मोर देन इज सिंपली मोर देन, उसमें इक्वल टू शामिल नहीं होता। लॉ ऐसा ही है बेटा, एक एक शब्द में इंटरप्रिटेशन घुसा हुआ है। Not less than 51% of the paid up share capital is held by मित्रों, आज रात 8 बजे के बाद वो बात रात को ही बताएंगे। Not less than 51% of the paid up share capital is held by central government। अच्छा, हाँ बोलो बेटा। ना ये तो एक महज मजाक था कि जब आप बोलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब किसका फेस सामने आएगा? मोदी जी का। ऑब्वियसली वो तो प्रेसिडेंट के नाम पे भी नहीं बोलना चाहिए, वो गवर्नमेंट के नाम पे ही रहेंगे। साइन करना पड़ेंगे तो हो सकता है वो ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट और समय के साथ चीजें बदल जाएगी। गवर्नमेंट क्या होता है, जब सरकारें बदलती है ना तो मिनिस्ट्रीज बदल जाती, मिनिस्ट्री के नाम या क्लबिंग बदल जाती, उस पर डिपेंड करेगा कौन से डिपार्टमेंट के पास शेयर है। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट के नाम पे होंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के नाम पे होंगे। इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। बुलडोजर मैन और बाय ये एक्स हैं, एक्स सीएम ऑफ एमपी, आप शायद रिकॉग्नाइज कर पाए। इनके नाम में ही कमल है ये कांग्रेस में। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं इन जनरल, हमारी आदत है हम किसी भी एक व्यक्ति को अब्सोल्यूटली अच्छा या अब्सोल्यूटली बुरा कह देते। ऐसा नहीं होता है, हर व्यक्ति थोड़ा अच्छा और थोड़ा बुरा और कभी अच्छा और कभी बुरा और किसी के साथ अच्छा और किसी के साथ बुरा और किसी जगह अच्छा और किसी जगह बुरा होता है। ये बात हम नहीं समझते। जैसे मैंने कल बोला कि अरे भाई थैंक्स टू मोदी जी की पूरे इंडिया पे लगता है, अच्छा ये बीजेपी का पट्टा है। हाँ, कल को मैं बुरा भी बोलूंगा, जो बात मुझे बुरी लगती है मैं बुरा बोलूंगा। अभी मेरे प्रधानमंत्री, मैंने इनको, तुमने तो वोट भी नहीं दिया था। 2014 में मैंने इनको वोट दिया, 2019 में मैंने इनको वोट दिया। मेरा हक बनता है, मैंने वोट दिया, मैंने चुना है। ये अच्छा करेंगे तो मैं अप्रिशिएट भी करूंगा और बुरा करेंगे तो मैं क्रिटिसाइज भी करूंगा। तो मेरे ऊपर टैग मत लगाओ, ये बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है, ये आम आदमी पार्टी का है, ये पाकिस्तानी है, इसको वहीं भेज दो। डोंट टैग मी, आई विल अप्रिशिएट एज वेल एज क्रिटिसाइज। इनकी सरकार बेचारे की बिक गई थी, इनकी सरकार थी, फिर इनके कुछ मिनिस्टर को बोला बिकोगे क्या? बोला हाँ, तो आप बोलो अमेज़न पे बिक जाएंगे हम। मैं बोलता हूँ इनको थोड़ा फॉर्मली बेच ही देना चाहिए ना। अभी महाराष्ट्र है, इधर है, सब जगह बिकते ही हैं विधायक, तो अमेज़न पे लिस्टिंग करवा देनी चाहिए। तो कम से कम सारी पार्टी को प्राइस तो पता चले इनकी कि ये 5 करोड़ का बिक रहा है, ये 20 करोड़ का बिक रहा है, ये 25 करोड़ का बिक रहा है। आदमी को भी अच्छा लगे कि मैं ऊंची कीमत पे बिका। हाँ, टैक्स देना पड़ जाएगा उस पर, वो थोड़ी दिक्कत है। या तो शेयर किसके पास हो? सेंट्रल गवर्नमेंट। या तो शेयर किसके पास हो? स्टेट गवर्नमेंट।
आप देखो स्टेट गवर्नमेंट के साथ मैंने ब्रैकेट में एस लिखा है, मतलब एक स्टेट गवर्नमेंट के पास है तो भी आप सरकारी कंपनी बना सकते हो, और दो स्टेट गवर्नमेंट के पास सपोज 30-30% शेयर है तो भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 80% शेयर है, यस इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी, एमपी स्टेट गवर्नमेंट के पास 70% शेयर है, यस इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी, एमपी एंड यूपी स्टेट गवर्नमेंट के पास 30-30% शेयर है, यस इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी। सर एमपी यूपी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 20-20-20 है, यस इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी। Not less than 51% of the paid up share capital is held by central government or by state government or by one or more state governments or partly by the central government and partly by one or more state governments। कैसा भी कॉम्बिनेशन हो, सरकार के पास शेयर होना चाहिए। कितने? Not less than 51%। It includes subsidiary of a government company। ओह अच्छा, सर एक कंपनी है उसके 80% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं, उस कंपनी का नाम है ए लिमिटेड। अच्छा अच्छा, तो क्या ए लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है? 80% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, बोलो इज ए लिमिटेड अ गवर्नमेंट कंपनी? यस और नो, कम ऑन। यस इट इज। ए लिमिटेड इज होल्डिंग 80% शेयर्स इन बी लिमिटेड, इनफैक्ट 100% शेयर्स इन बी लिमिटेड। बी लिमिटेड का एक भी शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है, स्टेट के पास भी नहीं है। क्या बी लिमिटेड सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी है? बी लिमिटेड का एक भी शेयर नहीं है गवर्नमेंट के पास, बट इट्स अ सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। तो जो गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है वो भी गवर्नमेंट कंपनी ही मानी जाएगी। सर यार फायदा क्या? चलो आपने साबित कर दिया किसी कंपनी को कि ये गवर्नमेंट कंपनी है। अरे मैं आप में से किसी बच्चे को साबित कर दूं कि ये नालायक है तो है ना, तो क्या दिक्कत है? उसकी फीस कम कर दोगे? नहीं, नालायक है तो फिर उसके अगेंस्ट कोई उसके ऊपर स्पेशल ध्यान रखेंगे। क्लास में कोई शरारत हुई और नोबडी इज आइडेंटिफाइड, मतलब इसी ने करा होगा, इसको बाहर करो। तो एक बार साबित हो गया कि कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन दे दिया। मेरे